तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट करते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आए। तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे पूरे देखना। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर यूज़फुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे दिया हुआ खंड का है कि खंड का में दिया हुआ है पद्यांश, ठीक है। आपको इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए पढ़ते हमारा जो क्या है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घर से ओझल हो रास शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। हो गया। उसके बाद में देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि कवि लगातार क्या नहीं चाहता। तो कवि लगातार क्या नहीं चाहता, चिर सुख दुख दोनों, ठीक है। सुख दुख दोनों। तो क्वेश्चन में दूसरा कि कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है। तो किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है, सुख दुख का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि चीर शब्द का अर्थ है। तो चीर शब्द का जो है अर्थ है वो हो जाएगा दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो सुख दुख भी हो सकता है, एक सेकेंड, सुख दुख भी हो सकता है, घन शशि या जीवन का महत्व। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि सुख होगा, ठीक है। इसका आंसर सुख होगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पैसेज को पढ़ना है। आप लोग जितना पैसेज पढ़ोगे, ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप लोग पैसेज को खुद से पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश करिए। देखिएगा कि आपका जो पैसेज का जो है वो, ठीक है, पैसेज सोल्व करने का आपका तेज हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से कोई भी पैसेज को आराम से कर सकते हो, चुटकी बजा के 2 मिनट में, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी, धैर्य एकाग्रता आशा, ये सभी हमें इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय से बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। इसका निम्नलिखित में कौन सा कारण है। आराम की इच्छा ये तो नहीं होती, शरारत ये भी नहीं होती, विपक्षी की रणनीति का ज्ञान ये भी नहीं, उत्साह उत्साह होता है। आप लोग का जो फर्स्ट परीक्षा होता है तब आप लोग क्या करते हो कि टाइम से पहले पहुंच जाते हो कि नहीं, अगर देरी हो जाएगा तब फिर यहाँ देना जल्दी, मतलब अंदर से एक एक्साइटमेंट आता है तुम जाने का, एग्जाम देने का। उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 की अभिमुख शब्द का पर्याय है। तो अभिमुख शब्द का जो पर्याय है वो हो जाएगा आगे की ओर बढ़ना, ये भी हो जाएगा, अग्रसर होना ये भी हो जाएगा, प्रगति करना ये भी हो जाएगा। तो डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 की उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्साह, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ खंड खा अभिव्यक्ति और माध्यम से है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना जो माध्यम है वो, सबसे पुराना जो है वो हो जाएगा हमारा प्रिंट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि छापा खाना के आविष्कार का श्रेय किसको है। तो किसको है, तो गुटेनबर्ग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। कौन से दौर में इंटरनेट का पहला पत्रकारिता था। तो ऑप्शन नंबर 1950 से 1960, 1982 से 1992, या 1993 से 2001, या 2002 से अब तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला, ठीक है, पहला पत्रकारिता कब था। तो 11 का जो हमारा आंसर है तो बी, यानी कि 1982 से 1992 तक का में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। उसको बाद देखते हैं क्वेश्चन 12 कि हिंदुस्तान समाचार पत्र है। हिंदुस्तान समाचार पत्र क्या है, दैनिक, यानी कि वो डेली डेली आता है, ठीक है। साप्ताहिक में जो सप्ताह में एक बार आता हो, और जो त्रिमासिक ये 3 महीना में एक बार आता हो, और जो मासिक मतलब महीना में एक बार आता हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्रीलांसर शब्द का अर्थ होता है। तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्वतंत्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है। तो कौन सी शैली ज़्यादा प्रचलित है, उल्टा पिरामिड शैली। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई जाती है। रजत जयंती कब मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है, 1984 को। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
16 कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, तो कौन सा है? मुंबई। मुंबई को भी हम लोग बोलते हैं स्टार सिटी या दीवानों का शहर। तो देखते क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यमों के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग के संवाद कायम करना कहलाता है। ऑप्शन हमारा संचार, जनसंचार, समाचार या फीचर। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो जो बी यानी कि जनसंचार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की साप्ताहिक पत्रकारिता सप्ताह में कितनी बार निकलती है, तो कितनी बार निकलती है? एक बार। साप्ताहिक पत्रकारिता सप्ताह में एक बार निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। अब यहाँ पे खंड खा या पाठ्य पुस्तक से आपकी किताब से दिया हुआ है एक पद्यांश, ठीक है। यहाँ पद्यांश आने की पोयम का जो जो होता है कुछ बोल सकते हैं आपको, उसी का जो है यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है और क्वेश्चन का जो सॉल्व है नीचे वो आपको एक बार ट्राई करना है बिना देखे, ठीक है, पढ़ के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 19 कि इस काव्यांश के कवि हैं, तो इस काव्यांश के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? पुनरिक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? तो किस कारण से आ जाती है? बच्चों की चिंता के कारण, बच्चों के प्रति ममता के कारण, या बच्चों के प्रति प्रेम के कारण, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये सभी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है? तो कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है? तो मैं हूँ किसके हित चंचल। उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की सूर्योदय से पहले आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? नीले संग जैसा, बादल जैसा, हवा जैसा, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो हमारा आंसर होगा यानी कि नीले संग जैसा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कवि मुक्तिबोध किसको भुला देने की बात करते हैं? जो कवि मुक्तिबोध किसको भुला देने की बात करते हैं? तो प्रिय को, अपने प्रिय को भुला देने की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कौन कार्यक्रम समाप्त करता है? तो कौन कार्यक्रम समाप्त करता है? कार्यक्रम संचालक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है? तो किसकी होती है? चिड़ियों की। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की आत्म परिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है? तो किस वस्तु का पान करता है? तो स्नेह रूपी मदिरा का पान करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूर्ण संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प को चयन करिए। ये आपके जो लाइन है, ठीक है, ये आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा है बाजार दर्शन, भक्तिन, पहलवान की ढोलक, या काले मेघा पानी दे। तो 28 का हमारा आंसर होगा बी यानी कि भक्तिन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 29 की भक्तिन के पिता के मरणातक रोग का समाचार उसकी सौतेली माँ ने कब भेजा? तो कब भेजा? पिता की मृत्यु के काफ़ी दिन के बाद। पिता, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि पिता की मृत्यु के समय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की भक्तिन की सास ने उसे एक सेकंड यार, क्या हुआ गूगल, हाँ, भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा? तो क्या कहकर भेजा? बहुत दिनों से पिता घर नहीं आई, या वह जाकर पिता को देख आवे, या ये भी दोनों, या पिता की मृत्यु हो गई है। तो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि पिता की मृत्यु हो गई है इसलिए भेजा था। उसको क्वेश्चन में देखते हैं 31 के अप्रत्याशित शब्द का पर्यायवाची है। अप्रत्याशित शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डी यानी कि ये सभी, अचानक, असंभवित, आकाश में, ये सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की भगत जी बाजार से क्या खरीदते थे? तो क्या खरीदते थे? जीरा नमक खरीदते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की भक्तिन को किसके गुण ताने सुनने पड़ते थे? किसके ताने सुनने पड़ते थे? अपनी सास के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? तो क्यों रखा था? ऑप्शन हमारा कर्जा के कारण, या लगान के कारण, या फसल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि लगान के कारण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बाजार का आगरा कैसा होता है? बाजार का आगरा कैसा होता है? तो खुला भी होता है, मुक्त भी होता है, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि भक्तिन कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? तो कितनी? 29, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते हैं? तो किसको आदर्श मानते हैं? तो किसंदा को। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर में पास किया था? तो किस शहर में पास किया था? देहरादून में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था? तो किसने
बिगाड़ा था तो उसकी पत्नी ने। उसको देते क्वेश्चन 14, किशन दाग का बुढ़ापा कैसा बीता, तो कैसा बीता, दुख में बीता। गाइस यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो वीडियो वो किस सवेर चाहिए वो आप हमें कमेंट बताना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF मिलेगा और जेक बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे आपको रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।